क्या हम सही मायनों में स्वतंत्र हैं या आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है राष्ट्रगान, जिसे हम 75 सालों से बिना अर्थ जाने क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, किसने बनाया, बस गाते जा रहे हैं और उसके आगे शीश झुका रहे हैं। शीश हमारा सिर्फ झंडे के सामने झुकना चाहिए, न कि इस राष्ट्रगान के सामने। क्यों? सबूत भी मैं दिखाऊंगा, एक वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, ठीक है। उससे पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था उसे सुनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, यह अंग्रेजों ने और नेहरू ने मुझसे दबाव डालकर लिखवाया गया था और कहा था तुम्हें इस पर नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा इस पर नोबेल पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए, यह मैं सहन नहीं कर सकूंगा, और यदि नोबेल देना ही है तो मेरी गीतांजलि पर दीजिए। इसके बाद जब जॉर्ज पंचम भारत आया तो उसके स्वागत में यह गीत गाया गया। पंचम ने कहा था कि इतना सम्मान तो मेरे देश में भी नहीं हुआ जितना भारत ने एक दिन में कर दिखाया। प्रत्येक लाइन में मेरा ही जिक्र है और यह पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहे। रविन्द्रनाथ जी ने यह सब कुछ अपने छोटे भाई को भी बताया था जो लंदन में थे। और अब हम देखते हैं राष्ट्रगान का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमें आज तक मतलब ही नहीं पता और गाते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वेबसाइट का लिंक है और मैं अब आपको इसका मतलब बताता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रगान मूलतः बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह गीत उन्होंने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में अंग्रेजों के दबाव में आकर लिखा था। सन 1911 में जब अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया तो पूरे देश में विद्रोह होने लगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए यहां पर इसका अर्थ है, जन गण मन अधिनायक जय है। हे भारत के जन गण मन और नायक। देखिए, हे भारत के जन गण और मन के नायक जिनके हम अधीन हैं। ठीक है, सेकंड लाइन देखिए क्या कह रही है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, ब्रूस ले लेते हैं। सेकंड लाइन में है, भारत भाग्य विधाता। आप भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। वह भारत जो पंजाब सिंध और गुजरात तक फैला है, द्रविड़ उत्कल बंगा, तमिलनाडु उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रदेशों से बना है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जो विंध्याचल हिमालय जैसे पर्वतों और यमुना जैसी नदियों से बना है। उच्छल जल्दी तरंगा, और जिनकी तरंगे उछलकर उठती हैं। तब सुबना में जागे, यहां देखिए, तब शुभ नाम में जागे, आपका शुभ नाम लेकर ही प्रातः उठते हैं। तब शुभ आशीष मांगे और आपके आशीर्वाद की याचना करते हैं। जन गण मन मंगल दायक जय है। आप हम सभी जनों का मंगल करने वाले, आपकी जय हो। ताहे तब जय गाथा, सभी आपकी ही जय गाथा गाएं। जनगण मंगल दायक जय है। हे जनों का मंगल करने वाले, आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत के भाग्य विधाता हो। जय 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 है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय 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 हो। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ जो मैंने अभी आप बताया था, इसकी पीडीएफ भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड कर देता हूँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ये 17 पेजों में है, पर मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। सन 1905 में जब बंगाल विभाजन को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बंग आंदोलन के विरुद्ध में बंगाल के लोग उठ खड़े हुए, तो अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए कोलकाता से हटाकर राजधानी दिल्ली को बना दिया। सन 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। पूरे भारत में उस समय लोग विद्रोह से भरे हुए थे, तो अंग्रेजों ने अपने इंग्लैंड के राजा को भारत आमंत्रित किया ताकि लोग शांत हो जाएं। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आया। रविन्द्रनाथ टैगोर पर दबाव बनाया गया कि तुम्हें एक गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखना ही होगा। उस समय टैगोर का परिवार अंग्रेजों के काफ़ी नज़दीक हुआ करता था। उनके परिवार के बहुत से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। उनके बड़े भाई अवनिंद्र नाथ टैगोर बहुत दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोलकाता डिवीजन के निदेशक रहे। उनके परिवार का बहुत पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा हुआ था और खुद रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सहानुभूति थी अंग्रेजों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मन से या बेमन जैसे भी गीत लिखा, उसके बोल हैं, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस गीत के सारे शब्दों में अंग्रेजी राजा जॉर्ज पंचम का गुणगान है, जिसका अर्थ समझने पर पता लगेगा कि ये तो हकीकत ही अंग्रेजों की खुशामद में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे है इसमें, इस राष्ट्रगान का अर्थ कुछ इस तरह से है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। दोबारा नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहां पे देखिए, मुझे जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो गीतांजलि नामक रचना के लिए दिया गया। जॉर्ज पंचम इसके लिए मान गया और रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में गीतांजलि नामक रचना के ऊपर नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये सहानुभूति खत्म हुई 1919 में, जब जलियांवाला कांड हुआ और गांधी जी ने लगभग गाली की भाषा में उनको पत्र लिखा और कहा कि अभी भी तुम्हारी आंखों से अंग्रेजियत का पर्दा नहीं उतरेगा, तो कब उतरेगा? अंग्रेजों के इतने चाटुकार कैसे हो सकते हो? तुम इनके इतने समर्थक कैसे हो सकते हो? फिर गांधी जी स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने गए और बहुत जोर से डांटा कि अभी तक तुम अंग्रेजों की अंधभक्ति में डूबे हुए हो। तब जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर की नींद खुली। इस कांड का टैगोर ने विरोध किया और नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी हुकूमत को वापस दे दिया। 1919 से पहले जितना कुछ भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा वो अंग्रेजी सरकार के पक्ष में था। 1919 के बाद उन्होंने लेख कुछ अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बहनोई सुरेंद्र नाथ बनर्जी लंदन में रहते थे और ICS ऑफिसर थे। अपने बहनोई को उन्होंने एक पत्र लिखा था। ये 1919 के बाद की घटना है। इन्होंने लिखा था कि गीत जन गण मन अंग्रेजों के द्वारा मुझ पर दबाव डालकर लिखवाया गया। इसके शब्दों का अर्थ अच्छा नहीं है। इस गीत को नहीं गाया जाए तो अच्छा है। लेकिन अंत में उन्होंने लिख दिया कि इस चिट्ठी को किसी को नहीं दिखाया जाए, क्योंकि मैं इसे सिर्फ आप तक सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि वे डर गए थे। किंतु जब कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो सबको बता दें। 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इस पत्र को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह पत्र सार्वजनिक कर दिया और सारे देश को यह कहा कि जन गण मन गीत न गाया जाए। 1941 तक कांग्रेस पार्टी थोड़ी उभर चुकी थी, लेकिन वह 2 खेमों में बट गई, जिसमें एक खेमे में समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे में मोतीलाल नेहरू थे। मतभेद था सरकार बनाने को लेकर। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजन या संयोजक सरकार बने, जबकि गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत के लोगों को
धोखा देना है। इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक कांग्रेस से निकल गए और उन्होंने गरम दल बना लिया। कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी, वे हर जगह वंदे मातरम गाया करते थे। और नरम दल के नेता मोतीलाल नेहरू। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस की आजीवन सदस्यता लौटा दी थी। सन 1919 से पहले जितना कुछ भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा वो अंग्रेजी सरकार के पक्ष में था। ये हमने सुन चुके हैं, ये दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट है यहाँ से 1941 तक पार्टी थोड़ी उभर चुकी थी। इसके बाद यहाँ दोबारा रिपीट हो चुका है गरम दल नरम दल। गांधी जी उस समय कांग्रेस की आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। वो किसी तरफ नहीं थे, लेकिन गांधी जी दोनों पक्ष के लिए आदरणीय थे, क्योंकि गांधी जी देश के लोगों के आदरणीय थे। लेकिन नरम दल वाले ज़्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते थे। उनके साथ रहना, सुनना, बैठना, बैठकों में शामिल होना, हर समय अंग्रेजी से बात करना, अंग्रेजों को बहुत, जो भी वंदे मातरम गाता अंग्रेजों को बहुत चिढ़ होती। नरम दल वाले गरम दल को चिढ़ाने के लिए 1911 में लिखा गया गीत जन गण मन गाया करते थे और गरम दल वाले वंदे मातरम। नरम दल वाले अंग्रेजों के समर्थन थे और अंग्रेजों को ये गीत पसंद नहीं था, जो अंग्रेजों को कहने पर नरम दल वालों ने उस समय एक हवा उड़ा दी कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, क्योंकि इसमें भूत प्रस्ती यानी मूर्ति पूजा है। और आप जानते हैं कि मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं। उस समय मुस्लिम लीग भी बन गई थी। इसके प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन्ना भी देखने भर को भारतीय थे, पर मन कर्म वचन से अंग्रेजी ही थे। जैसा नेहरू था ऐसे ही जिन्ना था। दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़े हुए थे। और उनकी जो देश को बांटने की जो कहानी चलती है, एक जो लड़की अंग्रेज इनके कॉलेज में इनके साथ पढ़ा करती थी, उसकी कहानी लेकर मैं बाद में आऊँगा। यहीं पर अंग्रेजों के इशारे पर यह कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। यहाँ पर कुछ लाइन में इंपॉर्टेंट है, उसे कहकर बात खत्म करता हूँ। 319 में से 318 सांसद ऐसे थे जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि बंकिम बाबू द्वारा लिखित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। ठीक है, कितने? 319 में से 318 ने। और उस एक सांसद का नाम था जवाहरलाल नेहरू। उसका तर्क था कि वंदे मातरम गीत मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाता है, जबकि इसका उल्टा था कि वह अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचाता था। ठीक है, इसे नहीं गाना चाहिए। इस गीत से मुसलमानों को नहीं, अंग्रेजों को दिल को चोट पहुंचती है। इस झगड़े का फैसला कौन करे? तो वे पहुंचे गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा कि जन गण मन के पक्ष में मैं नहीं हूं, और तुम नेहरू वंदे मातरम के पक्ष में नहीं हो, तो कोई तीसरा गीत तैयार किया जाए। तभी तीसरा गीत विकल्प आया झंडा गान, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन नेहरू ने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि झंडा गान ऑर्केस्ट्रा पर नहीं बजाया जा सकता, जन गण मन ऑर्केस्ट्रा पर बजाया जा सकता है। यहाँ भी मनोरंजन चाहिए था, चाहिए उसको। उस समय बात नहीं बनी तो नेहरू ने गांधी की मृत्यु तक बात टाल दी और गांधी के मरते ही घोषणा कर दी कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान बनाया जाए। वंदे मातरम को उन्होंने राष्ट्रीय गीत बना दिया, लेकिन कभी गाया नहीं गया। नेहरू जी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे अंग्रेजों के दिल को चोट पहुंचे। मुसलमानों के तो वे इतने हिमायती कैसे हो सकते हैं? जिस आदमी ने पाकिस्तान बनवा दिया वो मुसलमान का हितैषी कैसे हो सकता है? जन गण मन को इस तरह अंग्रेजों के लिए बनवाया था, थोप दिया पाकिस्तान यानी मुसलमान के ऊपर। ठीक है, सॉरी, वंदे मातरम को, क्योंकि वो अंग्रेजों की भक्ति में गाया गया गीत था। और वंदे मातरम इसलिए पीछे रह गया क्योंकि इस गीत से अंग्रेजों को दर्द होता था। ठीक है दोस्तों, एक सर्वे में
बीबीसी का एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में 99% लोगों ने वंदे मातरम को वोट दिया था। बीबीसी के सर्वे एक बात और साफ सामने आई, दुनिया के लोगों ने कहा कि वंदे मातरम दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत है और ये सुनने और गाने दोनों में, चाहे वो समझ में आए ना आए, इसकी लिरिक्स मन को भाती और कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाती है। तो ये इतिहास है वंदे मातरम का। ठीक है दोस्तों, यदि अब आपकी मर्जी है जनगण मन को गाना है या इस बात को आगे बढ़ाना है, लाइक तो करो मत, बट शेयर जरूर कर देना यदि आपको ये बात सही लगी हो। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये देखना है, ज़्यादा और पढ़ना है इसके बारे में, तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट से ही मैंने लिया है, ये देखिए hardset30, ठीक है, wordpress.com, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है क्या करना है, क्या गलत है और क्या सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।